welcome back to our channel. Hey guys, welcome back to our channel. I am Pratiksha and I am Prakriti और हम लेकर आए हैं वो वीडियो जो हमने करी थी एकदम स्टार्टिंग में, यानी कि रिव्यू वीडियो, जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं some affordable go-to moisturizer कम body lotion for this winter season. Yeah, because most of us love winters except us hate winters. और विंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मॉइस्चराइजिंग की, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मेरी तो स्किन स्पेशली बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है पर्सनली। एंड ना चाहे जितना भी कह लो कि यू कैन यूज यूनिवर्सल मॉइस्चराइजर और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाट आई फील, समर्स के लिए डिफरेंट मॉइस्चराइजर होने चाहिए एंड विंटर्स के लिए डिफरेंट, एंड विंटर्स के लिए मोस्टली ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए। सो जो मॉइस्चराइजर्स आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑयल बेस्ड ओनली। या and we have tried each one of them, so this will be like a one-to-one personal kind of a review कि हम कुछ प्रोडक्ट को मतलब स्पॉन्सर टाइप नहीं कर रहे। या बिकॉज हमें कोई स्पॉन्सर देता ही नहीं है। So if you are a sponsor, please sponsor us. So without wasting any time, let's just roll into the video. Very first moisturizer cum body lotion that we are going to review is this VLCC Almond Deep Nourishing and Skin Brightening Body Lotion. So we've been using this body lotion as a moisturizer. हमें इसकी 2 बॉटल्स मिलती है 275 रुपीज़ की, एंड लेकिन अभी जो करंट प्राइस है फॉर अ सिंगल बॉटल, आई थिंक इट इज़ अराउंड 190 समथिंग. द एग्जैक्ट प्राइसिंग विल बी शोन टू यू ऑन द स्क्रीन. सो मतलब मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स फॉर माई स्किन एंड दिस वॉज द बेस्ट दैट सूटेड इट. एंड मेरी क्योंकि विंटर्स में काफ़ी ड्राई हो जाती है, ऑल दैट वाइट पैचेस अंडरनीथ माई आईज, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है. एंड इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इवन, मतलब अराउंड 6 to 8 आवर्स तक तो ये रहता है आपकी स्किन के ऊपर. एंड आपको उसको लगाने के बाद काफ़ी हैवी भी नहीं फील होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर हैव दैट हैवी वेट ऑन योर स्किन. यू फील दैट देयर यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन योर स्किन, बट इसको लगाने के बाद आई डो नॉट फील दैट मच वेट, बिकॉज मतलब है तो ऑब्वियसली ऑयल बेस्ड ही ना. मतलब अगर आप वाटर बेस्ड वाले लगाओ तो उनको लगा के आपको पता ही नहीं चलता कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया है. बट अब सिंस इट्स विंटर यू हैव टू यूज ऑयल बेस्ड, तो आई फाउंड दिस इज द लाइटेस्ट वन. आई रियली लाइक इट. अभी हम इसको अप्लाई कर लेते हैं. सो अब बारी है इसको अप्लाई करके चेक करने की. काफ़ी लिक्विड है ये, आप देख सकते हो. सो आपको काफ़ी मतलब जैसे कि हमारे वाटर बेस्ड वाले होते हैं ना, वैसा इफेक्ट देता है. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई हैंड्स, बिकॉज मैं फेस पे लगा चुकी हूँ ऑलरेडी. सो जब आप इसे रब करो, यू कैन सी I'm using it all on my skin, my hand skin. So now I have rubbed it all over. So आप देख सकते हो अभी मैंने इस वाले हैंड पे कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, एंड दिस इज द सेकेंड वाला हैंड जिसपे मैंने ये VLCC का हनी एंड आलमंड वाला मॉइस्चराइजर का बॉडी लोशन लगाया है. सो अगर चेक किया जाए, जैसे कि ये दावा करता है थोड़ा वाइटनिंग इफेक्ट देता है, आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू, बट आपको काफ़ी मतलब यू कैन सी, यू फील scales on the skin, and if I do it on this skin, no, definitely ये moisturize करता है, and it is very good, and it's quite affordable. So in all, this is amazing, and I've been using it for like past 3-4 winter seasons, and I loved it. So I'll give this moisturizer a 5 out of 5 because इसमें कुछ भी कोई खराबी नहीं थी, and it is perfect for your winter, and especially for those who have dry skin just like me. Moving on to the next moisturizer. So the next moisturizer that we are trying is this Cold Cream by Oriflame. So this is a very well-known brand, and it is called Essentials Cold Cream. It's a cold cream. Yes guys, cold cream भी exist करती है. पहले भी करती थी, अभी भी करती है, but we have just switched on to the moisturizer part. But cold cream अभी भी exist करती है. एंड कोल्ड क्रीम की ना मेनली प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी ऑयली होता है वो, काफ़ी ज़्यादा. मतलब ऐसा लगता है कि आपने तेल लगा लिया अपने मुंह पे, एग्जैक्ट तेल, मतलब और कुछ नहीं, सीधा तेल ही लगाया मुंह पे. सो दैट्स वाई आई स्विच्ड पर्सनली फ्रॉम कोल्ड क्रीम टू मॉइस्चराइजर. सो सबसे पहले हम इसका MRP चेक कर लेते हैं. सो इसका प्रिंट रेट पे इट इज़ गिवन 219. मे बी इससे थोड़ा सस्ता मिला होगा जब हमने इसको ख़रीदा होगा, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर, बट इट क्लेम्स टू बी
perfect for all skin types, and that's a false. Because I personally did not like this because it didn't suit my skin. I have a dry skin, I told you guys, but no. तो आप देख सकते हो कि हमने इसको काफ़ी यूज़ किया हुआ है बिकॉज हमारा VLCC वाला मॉइस्चराइजर हम ख़त्म हो चुका है एंड हमने इसको दोबारा ऑर्डर भी किया है. सो मीनवाइल के लिए वी हैड टू यूज़ दिस. I don't know about what my other family members feel about this moisturizer, but personally me, no, I don't like it. Okay, so मैं इसे बहुत कम ही लगाने वाली हूँ, तो आप ये देख सकते हो. पता नहीं कुछ अजीब सा इसका टेक्सचर है, मतलब सिंथेटिक समथिंग सिंथेटिक स्टफ लगता है मुझे तो ये. So I am going to apply it here. So मैंने इसको रब कर दिया and it's gone. See, and it's gone. एंड मुझे तो इसकी एक्चुअली फ्रेगनेंस भी नहीं अच्छी लगती. मतलब ऐसा हो जाता है ना चीज़ जो आपको आपके ऊपर सूट नहीं करती है एंड यू जस्ट डोंट टेंड टू लाइक एनीथिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट. कि चाहे इसको कुछ अच्छा भी हो पर फिर भी आपको नहीं अच्छा लगता बिकॉज एक चीज़ ख़राब निकल गई उसमें. दैट्स सम लाइक यू नो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन मी. ओके, सो आई हैव अप्लाइड इट. नाउ व्हेन आई डू दिस, सी लाइन्स पड़ रही हैं. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी. सो आई वुड लाइक टू गिव इट लाइक 1.5 out of 5 just because it was there when I needed something for my skin. And हाँ, talking about its lastness, पहले तो कुछ इफेक्ट ही नहीं दिखाता, तो लास्ट होने की तो बात ही अलग है. एंड कोल्ड क्रीम की बात की जाए ना, तो कोल्ड क्रीम में तो वी कैन नॉट फॉरगेट चार्मिस एंड पॉन्ड्स. लाइक बचपन में मेरी जब नानी थी ना, मुझे या तो चार्मिस लगाती थी या पॉन्ड्स लगाती थी. स्पेशली आई थिंक हमने चार्मिस लगाई है बिकॉज इट हैड सो मच लाइक यू नो ऑयल के इफेक्ट. आप उसको मुंह पे लगा लो तो जो मैं बताई इसमें कि कोल्ड क्रीम का कैसा इफेक्ट होता है, मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस आया जस्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेगनेंस. सो अगर इफ़ यू आर गाइज इन टू कोल्ड क्रीम नॉट इन टू मॉइस्चराइजर्स, यू कैन डेफिनेटली ट्राई चार्मिस, बट प्लीज डोंट गो फॉर दिस ऑरिफ्लेम एसेंशियल्स कोल्ड क्रीम ऑल स्किन टाइप. इट्स फॉल्स. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. So first moisturizer which I'll be reviewing is this निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र. ये बड़ा पैक नहीं है, एक छोटा वाला पैक है बिकॉज निविया के प्रोडक्ट्स वैसे तो मैंने यूज़ किए हैं बट आई वांटेड टू ट्राई दिस वन, तो इसलिए मैंने इसका छोटा पैक मंगवाया है. ये 15 रुपीज़ का है. सो इट्स सेज लाइट मॉइस्चराइज़र डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और इसका कंटेंट 7.9 ग्राम है एज एन 8 ml है. जो मैं पैक यूज़ कर रही थी वो तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया. दिस इज़ द सेकेंड पैक. तो आपके सामने मैं ये खोल रही हूँ एंड पैकेजिंग को देखेंगे तो ये एक छोटे से पाउच टाइप में आता है. इट्स इजी टू कैरी एनीवेयर. अगर आप लोग मतलब ट्रिप पे जा रहे हो सो यू कैन हैव दिस वन इंस्टेड ऑफ द होल ह्यूज बॉटल. तो टॉकिंग अबाउट इसके अंदर का कंटेंट, इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, इजीली फ्लोएबल नहीं है और ओके इसकी फ्रेग्रेंस वही टिपिकल निविया की बाकी प्रोडक्ट्स की जो फ्रेग्रेंस होती है उसके जैसे है. एंड अप्लाई करने में भी इट्स प्रीटी गुड, मतलब भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. लेकिन कुछ मॉइस्चराइज़र ऐसे होता है जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है, वैसे चिपचिप फील होता है. बट दिस इज इजीली एब्जॉर्ब्ड. लाइक ये देखो ये वाला एरिया, इफ़ यू कैन सी द डिफरेंस, ये वाला एरिया मॉइस्चराइज है एंड दिस एरिया इज नॉन मॉइस्चराइज. यहाँ पे खुरदरे खुरदरे से आपको निशान दिख रहे होंगे. सो अब एप्लीकेशन ईजी है इसका. इसकी फ्रेग्रेंस जैसे लाइक आई टोल्ड कि वो टिपिकल निविया वाली फ्रेग्रेंस है, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं है. बट हाँ ठीक है, ये ज़्यादा पंजेंट या स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, सो यू कैन ईजिली यूज़ इट. टॉकिंग अबाउट कि ये कितनी देर लास्ट करती है, सो आई थिंक इट लास्ट फॉर प्रीटी 3 to 4 hours. 4 घंटे के बाद मतलब आपको वो यू कैन सी द डिफरेंस कि वो पुराने जैसे स्किन वापस आ जाती है. सो येस इट इज़ अ प्रीटी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज. अगर आप लोगों को बड़ी बॉटल लेनी है सो दिस इज द पर्टिकुलर प्राइस फॉर दिस निविया की बड़ी वाली बॉटल. सो आई वुड रेट दिस प्रोडक्ट एन 8 क्योंकि ये प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो जब हम लोगों ने VLCC यूज़ किया सो वी रियलाइज कि वो एज मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा काम करता है इंस्टेड ऑफ बॉडी लोशन. सो वैसे ही ये हिमालय का प्रोडक्ट
हमने सोचा कि वाई नॉट ट्राई दिस वन। ये भी बॉडी लोशन है। दिस वॉज पर्टिकुलरली फॉर द विंटर सीजन। ये हम लोगों ने समर्स में यूज़ नहीं किया, ये विंटर सीजन के लिए हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज समवन रिकमेंडेड एज दिस प्रोडक्ट। सो इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी ट्राई करना था एंड आप लोगों को भी बताना था। सो दिस इज़ अ 200 ml बॉटल एंड ये कितने रुपए की है? हाँ, ये 130 रुपये की है। दिस इज़ फॉर 130 रुपीज़। 200 ml में 130 रुपीज़ में बहुत चीप है। सो ये पर्टिकुलर इसका जो मतलब ये प्रोडक्ट है, ये एलो एंड क्यूकम्बर रिफ्रेशिंग बॉडी लोशन है एंड एलो एंड क्यूकम्बर मोस्टली गर्मियों में यूज़ करते हैं। बट लेट मी टेल यू गाइज, ये जो है ना बॉडी लोशन का मॉइस्चराइजर, ये गर्मियों के लिए डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा थिक है एंड ऑयली है। अब मैं इसको अप्लाई करके बताती हूँ। सो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे है और ये ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर आ गया है और मैं ये कहाँ लगाने वाली हूँ। हिमालय के प्रोडक्ट मोस्टली अच्छे होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट की स्मेल आई डोंट नो ऐसे क्यों है, इतनी बेकार स्मेल है। अगर आप लोगों को अपने पास से अपने रिलेटिव्स को दूर भगाना है ताकि वो आप लोगों से आपके मार्क्स, शादी या फिर कितने पैसे कमाते हो ये नहीं जाना चाहते हो, सो यू कैन यूज दिस। ये लगाने के बाद आप उनके ऐसे फेस पे गुगली वुगली बुश करोगे ना, तो उनको इसकी स्मेल ज़रूर आए एंड वो आप लोगों से दूर भाग जाएंगे। एनीवे, अगर मैं इसको अप्लाई करूं, सो जैसे जो निविया वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, देखो ये बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन ये जो हिमालय का मैंने बॉडी लोशन यहाँ पे अप्लाई किया था ना, ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये अभी भी गीला गीला फील हो रहा है। हाँ, मतलब ड्राइनेस हट गई है, बट आई थिंक दैट वो मोस्टली सारे मॉइस्चराइजर एंड बॉडी लोशंस कर देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ विच ब्रांड इट इज़। तो ठीक है, ये अपना काम करता है, बट ऑयली है, ये entirely waste प्रोडक्ट है ये। सो आई विल गिव इट जस्ट 3, बिकॉज 3 भी उसको मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड ओ बाय द वे, ये क्या क्या क्लेम करता है, लेट मी टेल यू। Okay, so it says hydration locks natural moisture and provides essential hydration, increases skin ability to absorb and hold moisture. Right? It holds moisture. मतलब ये बिल्कुल सही है, मॉइस्चर होल्ड करता है, ये चिप फील होता है। सो बेसिकली कैंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट है हनी मॉइस्चराइजर फ्रॉम VLCC। दिस इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, फॉर स्मूथ एंड सपल स्किन। ये तो सारे मॉइस्चराइजर में देते हैं। सो VLCC का हम लोगों ने बॉडी लोशन ट्राई किया था एंड इट्स प्रीटी गुड, और हम वो मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ करते थे, लाइक आई मेंशन अर्लियर एंड प्रकृति ने भी बताया आप लोगों को। बट अब हम इस बार हमने सोचा कि वाई नॉट ट्राई एक्चुअल मॉइस्चराइजर फ्रॉम VLCC, मे बी वो उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करे। मेरे मॉम को किसी ने रेकमेंड किया था कि आप बॉडी लोशन फेस पे मत लगाओ। आई डोंट नो ये कितना ट्रू है। अभी तक तो हम लोग VLCC का बॉडी लोशन फेस पे लगाते थे बिकॉज उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अमेजिंग थी। सो ये एक इकलौता प्रोडक्ट था जो शायद समर्स में भी यूज़ हो सके। सो इसलिए आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा ज़्यादा। ओके, सो ये क्लेम करता है दिस मॉइस्चराइजर एनरिच्ड विद हनी एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फेनुग्रीक एंड व्हीट ग्राम हाइड्रेट नरिशेस एंड कंडीशंस द स्किन। अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या? सो इट्स 100 ग्राम प्रोडक्ट। ml में भी मुझे नहीं पता कितना होता है, सॉरी, मतलब मेरी मैथ्स खराब हो गई है बिल्कुल। और इसकी कॉस्ट है 260 रुपीज। इट रिटेल्स फॉर 260 रुपीज, विच इज expensive a bit for a moisturizer of 100 gram I think, but अगर ये अच्छा काम करे then why not try this one. So ये जो बॉटल है इसकी ऐसे आती है, छोटी सी बॉटल। मैं एक आईने बताती हूँ कि हम लोगों ने ये अमेजोन पे मंगवाया था और वो इतना बड़ा डब्बा आया, उसमें इतनी सी बॉटल आई। मतलब अमेजोन वाले बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। ओके, सो एज यू पीपल कैन सी कि इसकी कंसिस्टेंसी फर्स्ट और सेकंड के बीच की है। मतलब जो अभी मैंने आपको निविया वाला दिखाया उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक थी, देन सेकंड नंबर पे जो हिमालय दिखाया था उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी वाटरी थी, लेकिन जो ये है ये उन दोनों के बीच में है। सो अब इसको सूंघ के बताती हूँ कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। बचपन में ना हम लोगों को जो क्रीम मदर्स लगाते थे ना, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसी है। जितनी अच्छी उसकी बॉडी लोशन की फ्रेग्रेंस थी उतनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस नहीं है। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि इफ़ यू अप्लाई अ बॉडी लोशन और अ मॉइस्चराइजर उसकी फ्रेग्रेंस एटलीस्ट अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वो
मतलब लास्ट करती है काफ़ी देर तक, एंड स्पेशली विंटर्स में। इसको अप्लाई करती हूँ। तो ये जो है मॉइस्चराइज़र ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है इन योर स्किन। मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसको अब्जॉर्ब होने में, बट ये हो जाता है। बट या दिस प्रोडक्ट इज़ प्रीटी गुड। जैसे बॉडी लोशन करता है बिल्कुल वैसे ही करता है। इनफैक्ट बॉडी लोशन थोड़ा सा वाटरी है, ये उससे थोड़ा थिक है, स्टिल इट डज अ वेरी गुड जॉब। आई वुड गिव इट 7 सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है और ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइजी है। आई थिंक यू ऑल कैन ट्राई दिस फॉर योर स्किन। अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है जस्ट लाइक मी, एंड ऑफ कोर्स फॉर द विंटर्स यू कैन अप्लाई दिस वन। समर्स के लिए नहीं करना ये अप्लाई, क्योंकि समर्स के लिए ये थोड़ा सा थिकनिंग है। समर में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर ज़्यादा बेटर काम करते हैं। वो भी आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आएंगे ड्यूरिंग समर्स। अभी सिंस विंटर्स है तो विंटर प्रोडक्ट्स के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। That was a very informative video. What do you guys think about it? Do tell us in the comment section below. We've reviewed almost all the moisturizers that we've tested and reviewed for you. And अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी so do like, share, subscribe and of course comment also कि आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए. And guys, do follow us on our Instagram handle. And now we'll see you in the next video. लेकिन तब तक के लिए bye bye.